भगवद गीता का 5वां अध्याय, जिसे कर्म संन्यास योग कहा जाता है, उस मार्ग का प्रतिपादन करता है जो व्यक्ति को आत्मज्ञान की प्राप्ति के लिए ले जाता है। यह अध्याय कर्म और संन्यास के सिद्धांतों के बीच के अंतर को स्पष्ट करता है और इसे विस्तार से समझाने की कोशिश करता है कि कर्म और संन्यास दोनों का एक ही लक्ष्य है, आत्म साक्षात्कार और मोक्ष। भगवद गीता के 5वें अध्याय का परिचय। भगवद गीता के 5वें अध्याय में भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को कर्म और संन्यास के बीच का अंतर समझाया। इस अध्याय का नाम कर्म संन्यास योग है और इसमें भगवान श्री कृष्ण ने यह बताया कि सच्चा संन्यास केवल शारीरिक या भौतिक दृष्टि से नहीं होता, बल्कि यह मानसिक और आत्मिक दृष्टिकोण से होना चाहिए। भगवान ने यह स्पष्ट किया कि कर्म और संन्यास दोनों का उद्देश्य एक ही है, आत्मज्ञान की प्राप्ति। इस अध्याय में भगवान श्री कृष्ण ने सच्चे कर्मयोग और सच्चे संन्यास के सिद्धांतों को विस्तार से बताया है, जिससे अर्जुन को यह समझ में आया कि जो कर्म को ईश्वर के प्रति समर्पण भाव से करता है, वही सच्चा सन्यासी है और वही सच्चा योगी है। अध्याय 5 का प्रमुख विषय कर्म और संन्यास। इस अध्याय के माध्यम से भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन से पूछा कि क्या वह संन्यास या कर्मयोग में से किसे श्रेष्ठ मानते हैं। अर्जुन ने पहले संन्यास को श्रेष्ठ माना, क्योंकि वह कर्मों से मुक्त होकर ब्रह्मज्ञान की ओर बढ़ना चाहता था। लेकिन भगवान श्री कृष्ण ने उसे बताया कि संन्यास का अर्थ केवल शारीरिक रूप से कर्मों को छोड़ देना नहीं है, बल्कि इसका सही अर्थ है कर्म को निष्काम भाव से करना और ईश्वर के प्रति समर्पित रहना। भगवान श्री कृष्ण ने यह भी स्पष्ट किया कि कर्म ही जीवन का मुख्य उद्देश्य है, लेकिन जब यह कर्म निष्काम रूप में किया जाता है, तब ही यह आत्मज्ञान की दिशा में मार्गदर्शक बन सकता है। इस प्रकार कर्म और संन्यास दोनों का उद्देश्य एक ही है, आत्मज्ञान और मोक्ष की प्राप्ति। कर्म योग के सिद्धांत। कर्म योग का अर्थ है बिना किसी स्वार्थ के अपने कर्तव्यों को निभाना। भगवान श्री कृष्ण के अनुसार हर व्यक्ति को अपने कर्तव्यों को ईश्वर के प्रति समर्पण भाव से करना चाहिए और उसके परिणामों की चिंता नहीं करनी चाहिए। निष्काम कर्म में ही सच्चा योग है। यह वही मार्ग है जिससे व्यक्ति अपने जीवन को सार्थक बना सकता है और आत्मज्ञान की ओर अग्रसर हो सकता है। कर्मयोग के सिद्धांत के अनुसार जो व्यक्ति अपनी मेहनत और कार्यों को भगवान के लिए करता है, वह अपने कर्मों के परिणामों से मुक्त हो जाता है। इसका मतलब यह है कि उसे किसी भी प्रकार की सफलता या असफलता के लिए चिंता नहीं करनी चाहिए। यह संपूर्ण समर्पण का भाव है। इस प्रकार कर्म योग आत्मज्ञान की ओर मार्गदर्शन करता है और व्यक्ति को शांति और संतुष्टि की प्राप्ति कराता है। कर्म संन्यास और सच्चे सन्यासी का स्वरूप। भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन से कहा कि जो व्यक्ति कर्मों को पूरी तरह से त्याग देता है, वह सच्चा सन्यासी नहीं है। असली सन्यासी वही है जो अपने कार्यों को ईश्वर के प्रति समर्पित करता है और उसकी मानसिकता शुद्ध होती है। सच्चे सन्यासी का कोई स्थान, समय या परिस्थिति नहीं होती। वह हर स्थिति में शांत और संतुष्ट रहता है। उसकी मनोवृत्ति ऐसी होती है कि वह न तो सुख को प्राप्त करने की इच्छा करता है, न दुख से डरता है। ऐसे व्यक्ति का जीवन सच्चे संन्यास के प्रतीक होता है। वह व्यक्ति अपने मानसिक और शारीरिक कार्यों को बिना किसी द्वंद्व के शांतिपूर्वक करता है और यही उसका वास्तविक संन्यास है। योगी और सन्यासी में अंतर। भगवान श्री कृष्ण ने यह स्पष्ट किया कि जो व्यक्ति केवल बाहरी रूप से संन्यास लेता है, वह वास्तव में योगी नहीं है। संन्यास और योग दोनों अलग अलग बातें हैं। संन्यास का अर्थ है कार्यों से मुक्ति, जबकि योग का अर्थ है ईश्वर के साथ एकता की स्थिति में पहुंचना। योगी वही है जो अपने भीतर से संन्यास की भावना विकसित करता है। योगी की दृष्टि में हर व्यक्ति समान होता है।
वह न किसी को नीचा समझता है और न ही किसी को उच्च। योगी का मन स्थिर और संतुलित होता है और वह हर अवस्था में खुश रहता है, चाहे सुख हो या दुख। आत्म साक्षात्कार और मोक्ष। भगवान श्री कृष्ण ने यह भी बताया कि कर्मयोग और संन्यास दोनों का मुख्य उद्देश्य आत्म साक्षात्कार और मोक्ष की प्राप्ति है। आत्म साक्षात्कार का अर्थ है अपने आप को जानना और मोक्ष का अर्थ है जन्म और मरण के चक्र से मुक्ति पाना। जो व्यक्ति अपने कर्मों को निष्काम भाव से करता है, उसकी चेतना शुद्ध हो जाती है और वह आत्मज्ञान की ओर बढ़ता है। इस प्रकार कर्म और संन्यास दोनों का अंतिम लक्ष्य आत्मज्ञान और मोक्ष है। अंतिम उपदेश। भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन से यह कहा कि उसे अपने कर्तव्यों को ईश्वर के प्रति समर्पित भाव से करना चाहिए, बिना किसी स्वार्थ के। यही सच्चा कर्मयोग है। इस प्रकार भगवान श्री कृष्ण ने इस अध्याय में कर्म, संन्यास, योग और आत्मज्ञान के सिद्धांतों को स्पष्ट किया और अर्जुन को यह सिखाया कि किस प्रकार वह अपने जीवन को धर्म, कर्म और समर्पण से भर सकता है। निष्कर्ष। भगवद गीता का 5वां अध्याय एक गहरे दर्शन को प्रस्तुत करता है, जिसमें कर्म और संन्यास के सिद्धांतों को एक दूसरे के पूरक रूप में दिखाया गया है। इस अध्याय का संदेश यह है कि कर्म को निष्काम और समर्पण भाव से करना ही सच्चा योग है। संन्यास का वास्तविक अर्थ यह है कि व्यक्ति अपने मन और इंद्रियों को नियंत्रित करता है ताकि वह आत्मज्ञान की दिशा में बढ़ सके। इस प्रकार इस अध्याय में भगवान श्री कृष्ण ने जीवन के वास्तविक उद्देश्य को स्पष्ट किया और उसे अर्जुन के माध्यम से सभी मानवता के लिए प्रस्तुत किया।